नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस मुद्दे को लगातार हम अपने चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से उठाते हुए आ रहे थे कि प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स को इस वक्त मात्र 28% और नगरीय निकाय के पेंशनर्स को मात्र 17% महंगाई राहत मिल रहा है, जो कि अपने आप में नाकाफी है। जल्द भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी कर्मचारियों के समान 33% महंगाई राहत देना चाहिए। इसके लिए वित्त विभाग को तत्काल इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर आदेश निर्देश जारी करना चाहिए, क्योंकि दीपावली में उम्मीद थी, लेकिन दीपावली में डीए तो 5% बढ़ा, लेकिन डीआर में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। ऐसे में यह तय था कि नवंबर में ही महंगाई राहत के लिए आदेश जारी किया जाएगा। इसका ताज़ा उदाहरण कल के इस वीडियो में देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के अंदर मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के आगामी 24 नवंबर से होने वाले मध्य प्रदेश के अंदर महाआंदोलन के मुद्दे के साथ साथ दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के डीआर में वृद्धि करने की बात को भी मजबूती के साथ रखी गई है। और दोस्तों, प्रदेश के हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स की उम्मीदों और उनके विश्वास की कल बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, कल शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास खबर मिली कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि है तो आदेश जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस आदेश को आपको फुल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में इस आदेश में क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, इस आदेश को कल 15 नवंबर 2022 को वित्त विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें शासन के समस्त विभाग अध्यक्षों को जो है निर्देश दिया गया है। विषय में देखिए साफ साफ कहा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें यानी कि उसमें वृद्धि की गई है, उसके लिए आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दिनांक 14 सितंबर 2022 द्वारा राज्य शासन के पेंशनर्स परिवार पेंशनर्स को जो है वो दिनांक 1/8/2022 से 28% 7वें वेतनमान में दिया जा रहा था और जो है वो 6वें वेतनमान के तहत 189% दिया जा रहा था। अब तक उनको मिल रहा था, उसमें वृद्धि करते हुए अब वृद्धि किया गया है। कब से ये लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2022 से ये लागू होगा। नई जो दर है वो 7वें वेतनमान में 5% की वृद्धि करके 28 को 33 किया गया है और 6वें वेतनमान में जो है वो 12% की वृद्धि की गई है और 189 को बढ़ाकर 201% कर दिया गया है। और ये दोनों जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। और नीचे देखिए तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि इसमें महंगाई राहत, अर्धवार्षिक, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। ये इन सब कंडीशन पर देय होगी बोला गया है। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता यानी कि कॉम्पनसेट अलाउंसेस पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी, यानी कि इसमें भी होगी। तथा इसके अलावा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक इतना में प्रतिबंधों के अधीन इनको भी दिया होगा। ऐसे मामले में जहां पेंशन परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्व शासित संस्था में पुनर्नियुक्त हैं, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस कंडीशन पर इनको नहीं होगी कहा गया है। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि उसके पति पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है, तो पति पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यानी इस कंडीशन पर अनुकंपा के आधार पर उस सेवा में नहीं रखा गया है तो उस कंडीशन पर इनको भी पात्रता होगी इस महंगाई राहत का। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को उसके पति पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। हाँ, इस कंडीशन पर इनको नहीं होगी। तो इसमें कुछ निर्देश दिया गया है यहाँ पर अलग अलग पत्र क्रमांक के हवाले से, इसको भी आप देख सकते हैं। इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, कहा गया है। चौथे बिंदु पर देखिए, ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशिकृत यानी कि कम्यूट कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी। उनका मूल पेंशन जितना होगा उसके आधार पर उनको भी देय होगी, जिन्होंने कम्यूट कराया है उनके लिए। पांचवें बिंदु पर महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। यानी कि जो पैसा होता है वो अपूर्ण भाग है, तो उसको आने वाले जो है वो आने वाले महंगाई राहत के भुगतान के समय उसको पूरा कर दिया जाएगा। जैसे जो दशमलव में होता है तो उसको आने वाले फिर से जब महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा तो उसमें उसको पूरा कर दी जाएगी सीधा सीधा। और इसमें कहा गया है, राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों, उप कोषालय अधिकारियों, पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृष्ठ क्रमांक इतना में 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग 1 के सहायक नियम 347 के
संशोधित प्रावधानों के ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार छत्तीसगढ़ राज्य से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाए। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाएगा। यानी कि मान लो कम ज़्यादा हो जाता है तो उसको आगामी माह में जब भुगतान किया जाएगा तो उसमें उसको बराबर कर दी जाएगी। नीचे देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से इंद्र प्रकाश रात्रे, अपर सचिव, उनका हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों छत्तीसगढ़ के हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी खबर और बड़ी खबर है। कल 15 नवंबर 2022 को वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश जारी करते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 7th पे कमीशंस वालों के लिए 28% में 5% की वृद्धि करते हुए अब 33% और 6th पे कमीशंस वाले पेंशनर्स के लिए 189% 12% की वृद्धि करते हुए 201% महंगाई राहत अब कर दिया गया है। दोस्तों प्रदेश के पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अंत में मैं जाते जाते दो बातें रखना चाहता हूं। पहला तो नगरीय निकाय के पेंशनर्स को अभी भी मात्र 17% ही महंगाई राहत मिल रहा है प्रदेश के अंदर। उनके लिए भी जल्द 33% तक महंगाई राहत हेतु आदेश जारी होना चाहिए, उनका शोषण बंद किया जाए। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम धारा 49(6) को, चाहे वो MP से हो चाहे वो CG से हो, जहां से भी संभव हो वहां से तत्काल उसको जो है वो समाप्त करना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश में इसको लेकर हुंकार भरी जा रही है। तो यह है दोस्तों फिलहाल छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उनके महंगाई राहत में वृद्धि है तो कल वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से इजीली डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन आप कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने साथियों तक आगे शेयर भी कर सकते हैं। और साथियों इस खबर पर, इस आदेश पर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और दोस्तों आप आगे भी DA, HRA, DR जैसे मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।